दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं उसका आप सभी लोग एनएवी देखो, केवल 56 रुपये का एनएवी है। जी हाँ, केवल 56 रुपये का एनएवी है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस म्यूचुअल फंड से जो एसआईपी रहेगी वो मिनिमम 1000 रुपये से स्टार्ट होती है। अगर एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 19% के आसपास का CAGR है। 3 साल में बात करेंगे तो 32% के आसपास का CAGR है। 5 साल में बात करेंगे 18.5% के आसपास का CAGR है। और मैक्सिमम बात करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को 19% के CAGR के हिसाब से रिटर्न डेवलप करके या मैन्युफैक्चर करके दिया है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को केवल अभी 10 साल दे चुका है। तो केवल भी थोड़ा सा हल्का वर्ड हो जाएगा, बल्कि बोल सकते हैं कि अपने इन्वेस्टर्स को ये म्यूचुअल फंड 10 साल दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने बात करेंगे, ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसने इस म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। अगर मैं इसके फंड मैनेजर की बात करूंगा तो राज मेहता, राजीव ठक्कर एंड रुकोन तारा चंदानी साहब, ये फंड मैनेजर्स हैं। तीन लोग मिलकर आपके इस फंड को मैनेज करेंगे। अब इन 3 लोगों को क्या ज़रूरत है एक फ़ंड को मैनेज करने के लिए, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे जब मैं शेयर्स के बाद आपसे बात करने के लिए कुछ चर्चा करूँगा। अगर मैं इसके रिस्क की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है एंड म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो वेरी हाई रिस्क आपका म्यूचुअल फंड में रहता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए, जब एक बास्केट की आप बात करते हो तो कहीं ना कहीं उस पर देखिए आप स्मॉल कैप रख सकते हो, मिड कैप रख सकते हो, साथ ही साथ आप एक ब्लू चिप रख लो, इसके साथ साथ आप एक फ्लेक्सी कैप भी रख लो। क्योंकि जब ये 4-5 कैटेगरी का एक बास्केट आपके पास रहता है, सपोज दैट अगर आप 50,000 रुपये से SIP करना चाहते हैं तो ये मान के चलो आपके पास कम से कम 5 म्यूचुअल फंड होने चाहिए, जहां पर आप 5 म्यूचुअल फंड्स के अंदर 10-10 हज़ार रुपये की SIP मंथली बेसिस पे कर सकते हो। अगर आप मंथली 50,000 रुपये करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये एक एक की SIP आप 10-10 हज़ार रुपये एक एक म्यूचुअल फंड पे डाल सकते हो। और यही बेनिफिशियल भी रहता है, जिसमें आप 2 स्मॉल कैप चुन सकते हो, एक ब्लू चिप चुन सकते हो, एक आप ये मिड कैप चुन सकते हो, और साथ ही साथ एक फ्लेक्सी कैप भी डाल सकते हो। जब भी आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करने के लिए जाएँ तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पराग पारिक एक टॉप का स्थान रखता है। अब कुछ लोगों का दिमाग में ये आता है कि यार PGI इंडिया जो फ्लेक्सी कैप है वो भी एक बेस्ट म्यूचुअल फंड है। उसका वीडियो मैं नेक्स्ट टर्न में लेके आऊँगा। आज मैं कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस जानने की कोशिश करूँगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। हालांकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो 3 महीना पहले लाया था, क्योंकि हर 3 महीने में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। फंड मैनेजर का चेंजमेंट हो सकता है, या शेयर्स में चेंजमेंट हो सकता है, या सेक्टर रोटेशन हो सकता है फंड्स का। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हर 3 महीने में वीडियो लाया जाए। ठीक है, तो आज इस बात करेंगे इसके म्यूचुअल फंड की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के सब्जेक्ट में आज चर्चा चल रही है। 33,615 करोड़ का असेट साइज है। तो देखो, असेट साइज देखकर ही आपको पता लग रहा होगा कि इन्वेस्टर्स को कितना ज़्यादा ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर। 0.72% का एक्सपेंस रेशियो रहता है, 3.54% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 जो बेंचमार्क है, इन्होंने निफ्टी 500 को चुना है। अभी देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही साथ इससे एग्जिट लोड से रिलेटेड एक कहानी यहाँ दी गई है। बस आप एक चीज़ मान के चलना, अगर आपने 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे ये 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। तो कृपया वही पैसा लेके आएँ जिसका आपको 1 साल तक ज़रूरत ना हो। देखिए, अगर मैं सेक्टर की बात करूँगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, मटीरियल्स एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल एंड हेल्थ केयर, कैश होल्ड और मेटल्स एंड माइनिंग, ये कुछ सेक्टर्स रहेंगे जहाँ पर आपका पैसा रहेगा। अब इन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा रहेगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला शेयर इन्होंने डाला हुआ है, कुछ अदर्स की बात है, 16.48% का अदर्स में पड़ा हुआ है। अदर्स में हो सकता है निफ्टी 50 के अंदर इन्होंने सेफ्टी साइड इन्वेस्टमेंट कर रखा हो। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ITC, बजाज होल्डिंग्स, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। देखिए, इन्होंने थोड़ा सा पैसा अपना US में भी डाला है। अब देखिए, इसी वजह से जो ऊपर बैठे बात छोड़ के आया था मैं कि 3 फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं। तो देखिए, 3 फंड मैनेजर, एक फंड मैनेजर इंडिया के स्टॉक को मैनेज कर रहा होगा, एक फंड मैनेजर US के स्टॉक्स को मैनेज कर रहा होगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन US, HCL टेक्नोलॉजी, अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन। अल्फ़ाबेट आप गूगल के नाम से, गूगल सुना है ना, उसी के अल्फ़ाबेट के नाम से वो रजिस्टर्ड है US में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, अमेजॉन इनकॉर्पोरेशन, इसके साथ साथ फेसबुक, IEX, हीरो मोटोकॉर्प, CDSL, मोतीलाल ओसवाल, मारुति सुजुकी, कटीला हेल्थ केयर, MCX,
एंड सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इन्फोसिस से रिटर्न कुछ बन के आ नहीं रहा, पर इन्फोसिस में अभी भी बहुत कुछ वेल्थ है, बस सेक्टर चल नहीं रहा है आईटी सेक्टर, इसी वजह से इन्फोसिस भी डाउन है। एनएमडीसी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इप्का लेबोरेटरीज, यूटीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी, इकरा लिमिटेड, ओरेकल फाइनेंशियल, एनएमडीसी स्टील, महाराष्ट्र स्कूटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड एंड कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एंड इसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अशोक लेलैंड। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपके पैसा रहेगा, जहां पर आपका पैसा रह रहा है। तो आप सोच के देखो, अगर आप 1000 रुपये की SIP करते हो तो ऊपर जो मैंने दिखाया वो सेक्टर्स हैं, जो फंड मैनेजर्स दिखाए वो फंड मैनेजर मैनेज करेगा, जो मैंने एक्सपेंस रेशियो दिखाया उतना आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा, जो शेयर्स मैंने दिखाए इन शेयर्स में आपका पैसा जाएगा, इंडिया में जाएगा एज वेल एज आपका स्मॉल पार्ट एक US में भी जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं PGI में इंडिया की मैं कल बात करूंगा इन डेप्थ एनालिसिस, आज केवल मैं ख़त्म करने वाला हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो एक छोटा सा फंड हाउस है और उसमें देखिए केवल 33,000 करोड़ के आसपास फ्लेक्सी कैप में डला हुआ है, केवल 7 स्कीम को पराग पारिक मैनेज करके चलता है। ये मुझे फंड वैसे भी बहुत पसंद है। वो रीज़न क्या है, देखिए एक तो कम स्कीम है, ठीक है, फंड मैनेजर भी इनके ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेंट्रेशन है कंपनी का वो कहीं ना कहीं एक फंड को अच्छे से मैनेज करने का ज़्यादा है और ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखना चाहते हो तो पराग पारिक भी एक अच्छा स्थान रखता है, आप इसको भी देख सकते हो। अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में टॉप के म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न मैक्सिमम ड्यूरेशन में दिया हो तो उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फिर भी चूंकि इन्वेस्टर्स के अंदर आज के डेट पे डाउट है कि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप का ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, तो कल मैं PGI में इंडिया फ्लेक्सी कैप की बात करने की चेष्टा करूंगा। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।